काम काज तो देखो सभी गवर्नमेंट ने अच्छा किया और सिस्टम तो वही है ना, कांग्रेस वाला, सपा वाला, बीएसपी वाला। जब तक कि सरकार जो है बदलेगी नहीं तो ये दिक्कतें बढ़ती रहेंगी। मैं तो खड़ा हूँ अखिलेश भैया की तरफ से, अपने उनका सिस्टम मजबूत है। 5 साल होने जा रहे हैं बीजेपी सरकार को। मुझे केवल एक गरीब आदमी की एक योजना अगर मुझे इस बीजेपी सरकार में मिल जाए जो अखिलेश सरकार में थी। अखिलेश सरकार ने वो योजना चलाई थी कि 15 मिनट में एम्बुलेंस घर पहुंचती है। इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ में और अभी हम खड़े हैं लखनऊ के 1090 चौराहे पे। यहाँ आप देख सकते हैं वैसे अमूमन तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, लेकिन इस वक्त रात के शायद 9:30 बज रहे हैं। इसी वजह से जो पब्लिक है वो अब लगभग अपने आशियाने को लौट चुकी है और यहाँ पे अब जो लोग हैं वो बहुत कम ही दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ दिखा रहे हैं। मैं कैमरामैन से बोलूँगा एक बार तस्वीरें दिखाएँ, जो कि अमूमन हर शहर में देखने को मिलता है और यहाँ भी है। यहाँ लिखा हुआ है बड़े बड़े अक्षरों में आई लव लखनऊ, लेकिन जो बल्ब है वो फ्यूज हो गया कि क्या है, हो सकता है इसकी टाइमिंग होती हो जलाने की, इस वजह से अभी बंद हो या क्या हुआ भगवान जाने। इसका जो दिल है वो धड़कना बंद कर चुका है। तो यहाँ पे इस शहर की जो खूबसूरती है वो बहुत ही है। यहाँ की तारीफ़ अगर की जाए तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ की। अगर आप लखनऊ के बारे में पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी लखनऊ के बारे में। और ये जो शहर है काफ़ी, एक चीज़ है लखनऊ में जो साफ़ सफाई हमें देखने को मिली वो काफ़ी ज़्यादा। हमने जितनी लोगों से बातचीत भी की, बातचीत में भी ये चीज़ें निकल कर सामने आई कि विकास हुआ हो या ना हुआ हो सकता है कई जगह अभी भी सड़कें ख़राब हो, लेकिन यहाँ पर जो साफ़ सफाई का काम है वो रोज़ाना लगभग दिन में 3 बार होता है। तो अभी हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि लखनऊ के बारे में, जो यहाँ के रहने वाले हैं वो भी और जो यहाँ नहीं रहते हैं वो भी, उनका क्या कुछ कहना है। तो यहाँ पे हमें एक अंकल जी मिले और अंकल जी से हम बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि लखनऊ में जो विकास है उसकी स्थिति क्या है। अंकल जी कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, मेरा नाम गोविंद मिश्रा है। लखनऊ तो हमेशा दिल जान है। और लखनऊ में काम काज कैसा हुआ है? काम काज तो देखो सभी गवर्नमेंट ने अच्छा किया, इसमें कोई शक नहीं है। ब्लेम किसी पे लगे किसी पे नहीं लगे, मगर सफाई का काम आजकल ज़्यादा है। मगर एक काम में पिछड़ा है अभी भी, जो मेन सड़कें छोड़ दीजिए, बाकी सड़कों पे देख रेख करने वाला नगर निगम है ही नहीं। हम फ़ोन करते हैं, कंप्लेंट लिखाते हैं। मेरा नाम गोविंद मिश्रा है, 2/335 विराम खंड में रहता हूँ। घर के आगे बराबर गड्ढा है, ये है, पेड़ कटवाने हैं, कोई सुनवाई नहीं है भाई साहब। बिजली का बल्ब जो मेरे घर के आगे लगा है वो 6 महीने से बंदर तोड़ के ले गए हैं। और कहते रहो या तो योगी जी को हर काम कहाँ तक लिखोगे, एक बार लिख दूंगा तो योगी जी डंडा कर देंगे, मगर ये लोग उस पर भी नाराज हो जाते हैं कि साहब योगी जी को लिख दिया आपने। अच्छा, मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, जैसे जो नगर निगम की लापरवाही है तो इसकी वजह से जो चुनाव आने वाला है अभी, तो क्या कुछ असर देखने को मिलेगा? बीजेपी को नुकसान होगा ऐसा कुछ? नो, नॉट एट ऑल। नगर निगम के अधिकारी सब बढ़िया है, नीचे का सिस्टम बहुत ख़राब है। अधिकारी तो इतने अच्छे हैं कि अगर उन्हें पता चल जाए तो वो जो फाइन डाल रहे हैं और दोबारा आदमी नहीं करे। मगर कहाँ तक अधिकारी, सिस्टम में सुधार की जरूरत है। लोग कैसे सुधार किया जा सकता है, क्या लगता है? हैवी पेनल्टीज, दैट्स ऑल। हैवी पेनल्टीज, दैट्स ऑल। कई बार जैसे ट्रैफिक की बात की जाए या कभी भी जब भी काफ़ी ज़्यादा भारी जुर्माना लगाया जाता है, जो पब्लिक को काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, लगा तरह तरह के लोगों के रिएक्शन आने लगते हैं। देखिए, अब आपको 90% गाड़ियों में बेल्ट लगाए मिलेंगे। मेरा भी बेल्ट भूल जाता था, मेरा भी चालान हुआ एक बार, मैंने पैसे दिए, उसका 100% हाथ चला जाता है। तो पेनल्टीज अगर 50-60 रुपए की लगेगी तो नोबडी विल बॉदर फॉर इट। ये तो 1000, 5000, 10,000 की पेनल्टी लगे, भले ही गाड़ी बेचना पड़ जाए, उसे पेनल्टी दे दे, तभी काम चलेगा। अब मुसीबत यह है कि उसमें जो हमारे ट्रैफिक के लोग हैं वो पेनल्टी काटने में इंटरेस्टेड नहीं है, रिश्वत खाने में इंटरेस्टेड। पर कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि जैसे अगर पब्लिक लापरवाही करे तो इतना भारी जुर्माना, और जैसा कि अभी आपने बताया कि नगर निगम जो है वो काफ़ी लापरवाही कर रहा है, तो क्या ऐसे कर्मचारियों पर भी कुछ जुर्माना होना चाहिए? कुछ उनके लिए भी इंतजाम किए जाने चाहिए या सिर्फ पब्लिक के लिए? नहीं, हैवी पेनल्टीज का मतलब है हैवी पेनल्टीज दोज हु आर कंसर्न विद दैट। अगर मैं गलत गाड़ी चला रहा हूँ तो मुझको पेनल्टी पड़नी चाहिए एंड आई शुड पे फॉर दैट। अगर मैं सर्विस ठीक से नहीं दे रहा हूँ तो आई शुड बी टेकन केयर कि वो उसके खिलाफ बहुत सीवियर वो हो, उसकी प्रमोशन रुक जाए। 1, 2, 3 बार गलती कर दे तो उसको डिमोट कर दिया जाए। अगर अफसर क्लर्क है तो उसे चपरासी बना दिया जाए, और चपरासी है तो उसे बाहर निकाला जाए, सीधी। जब तक इतने डेयरिंग एक्शन नहीं होंगे सुधार नहीं हो सकता। ये मान मनोबल वाली जितनी पिछली गवर्नमेंट थी उन्होंने आदत बिगाड़ रखी थी। चलिए, और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे और जानने, वेलकम सर, और भी लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है, क्या कुछ नहीं। हालांकि पब्लिक तो है नहीं क्योंकि काफ़ी वक्त हो गया है। तो
अभी आप यहाँ पे घूमने आए हैं? जी अच्छा, ये लखनऊ में ही रहते हैं? जी यहीं रहते हैं। अच्छा, तो क्या करते हैं आप? मैं एक जॉब करता हूँ कार की कंपनी में। अच्छा, कार कंपनी जी। में जॉब करते हैं। कैसी चल रही है जॉब और क्या आपके फील्ड में दिक्कतें क्या क्या हैं? दिक्कतें क्या हैं कि अब जब तक कि सरकार जो है बदलेगी नहीं तो ये दिक्कतें बढ़ती रहेंगी। जैसे सरकार की ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपकी कंपनी में फ़र्क पड़ रहा है? फ़र्क क्या पड़ रहा है? काम, बेरोज़गारी ज़्यादा है और काम करने वाले तो बहुत हैं लेकिन उनके पास काम भी तो नहीं है। जब तक कि जो है ये सरकार नहीं बदलेगी जब तक कि दिक्कत बढ़ती रहेगी। तो क्या लगता है आप कि देख रहे हैं ये चीज़ यहाँ पर ये लाने वाला कौन है? अखिलेश यादव हैं। जितनी सफाई जितनी सुविधा उनकी राज में मिली है किसी में नहीं मिली। यानी कि अगर अखिलेश यादव आएंगे तो सारी दिक्कतें दूर? परेशानी एकदम तत्काल में दूर होंगी। तत्काल में बिना टाइम वेस्ट करे हुए लाने वाले मेट्रो वो जितना भी है जानले से जितनी आप चीज़ें देख रहे कौन लाए? कोई नहीं लाए, वही लाए, कोई नहीं लाए। तो इस बार क्या लगता है अखिलेश ही आएंगे? बिल्कुल आएंगे। अच्छा, बहुत सारे ऐसे हैं दावेदार जैसे ओवैसी भी आ गए हैं, शिवपाल अलग हो गए हैं, तो ऐसे में नुकसान नहीं? मुश्किल नहीं उनको, डंके की चोट पे जीतेंगे। डंके की कितनी सीटें लगभग उम्मीद है तुम्हें कि आ जाएगी? भाई अब इतने मुझे नहीं मालूमात है लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जितनी भी मेरी दोस्त हैं, मेरी फैमिली है या मेरी जितने भी हैं, मैं तो खड़ा हूँ अखिलेश भैया की तरफ से अपने। मेरा कोई रोल नहीं है, मेरा नाम तारिक कुरैशी है, मेरा कोई रोल नहीं है लेकिन मैं उन्हीं को पसंद करता हूँ क्योंकि वो काम करते हैं, उनका सिस्टम मजबूत है। बस। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 1090 से समता मूलक की तरफ हम और आगे बढ़े तो यहाँ पे एक भैया जी मिल गए, कुछ और लोग भी थे। तो यहाँ पे इन्होंने एक बड़ी अच्छी चीज़ कर रखी है, कलाकारी कर रखी है, बैलेंस बड़ा अच्छा बना रखा है। इन्हें कंधे पर ये भार नहीं उठाना पड़ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इधर इन्होंने एक डिब्बे में प्याज वगैरह और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो रख रखी हैं और इस तरफ इन्होंने जो सामान है और वो इसको क्या बोलते हैं? चना जोर गरम। अच्छा, ये तो उस मूवी का शायद क्रांति पिक्चर का है। जी 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 सर। अच्छा, तो वहीं से ये कैसे मतलब नाम इसका कैसे पड़ा? ये सर आपने क्यों रखा ये? जी सर जी, हम लोग जो है पहले से बेचते थे और जो क्रांति पिक्चर का गाना है जो ना उसमें हेमा मालिनी ने जो बेचा था। अच्छा, जी 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 वही आइटम है सर जी। हाँ, तो हम लोग गुरु हम भी खाएं देखें। हम लोग सर जी और खुद हाथ से बना करके। अच्छा, ये हाथ से कैसे? जी 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 सर, इसको चने, जी सर जी, इसको हम लोग चने को, अब कच्चा चना जो है ना उसको हम उबाल के इसको पत्थर पे 2-2 4-4 दाने रख के कूटते हैं सर जी। इसके बाद जी सर जी, इसके बाद इसको सर फ्राई करते हैं। जैसे हम आप लोग घर में चिप्स कढ़ाई से निकालते हैं उसी तरह से इसको फ्राई करना पड़ता है। इसके बाद ये चना जोर गरम तैयार हो जाता है सर जी। हाँ, तो इसमें और ये टमाटर वगैरह, नींबू वगैरह और सारी चीज़ें मिलाते हैं। चलो एक बना दो, तीखा मत रखना सर जी। भेलपुरी बनती है। कुछ लोगों ने खाया हुआ है तो मैं इनसे पूछता हूँ कैसा रहा इसका टेस्ट? बढ़िया, एकदम बढ़िया टेस्ट, एकदम हाँ एकदम भाई। मजा। चलो, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये बताओ, चने में तो टेस्ट है, जो यहाँ की सरकार है कैसी है वो? अब सरकार तो देख लीजिए, फिर अगर विकास की बात करें तो सरकार तो मज़ेदार ही है। अगर वैसे अगर लॉन्ग टाइम के लिए देखें, लॉन्ग टाइम के लिए सरकार तो अच्छी है और शॉर्ट टर्म के लिए देखें तो सरकार तो मतलब अगर आम जनता के हिसाब से देखा जाए तो सरकार तो मतलब आम जनता से हम लोग पूछेंगे तो उतनी सरकार मतलब उतनी अच्छी नहीं है। लेकिन अगर लॉन्ग टाइम के लिए जैसे मोदी सरकार भी है 10 साल समझ लीजिए हो ही गया लमसम। थोड़ा ये पैमाना जो है ये मुझे विस्तार से थोड़ा बताओ कि जैसे शॉर्ट टर्म्स के लिए क्यों नहीं अच्छी है, लॉन्ग टर्म्स के लिए क्यों अच्छी है, कैसे? लॉन्ग टर्म के लिए इसलिए अच्छी है क्योंकि जैसे ये जो पार्ट टाइम जो विकास है समझ लीजिए कि अभी जैसे एक आम आदमी का जो विकास हो गया, मान लीजिए कि मेरा विकास, तो हमको अगर हम 10th पास हो गए, 12th पास हो गए, एक टैबलेट ये दे दिए। और लॉन्ग टर्म विकास ये है कि स्कूल अगर अच्छे हो जाएंगे और तो वो और जो बच्चे आगे आने वाले हैं वो टैबलेट और ये लैपटॉप नहीं, उनको शिक्षा चाहिए। तो यार एक बात और बताओ मुझे, जैसे ये सरकार जो है अभी की बीजेपी सरकार है ज़्यादातर चीज़ों को निजी हाथों में सौंप रही है, चाहे वो शिक्षा व्यवस्था हो, रेलवे या कुछ भी हो, तो ये सही रहेगा? शिक्षा की बात आपने की, तो ये निजी सरकार को सरकारी स्कूलों में सुधार करना चाहिए या फिर निजी हाथों में देना चाहिए? नहीं, ये सरकारी स्कूलों में सुधार करना चाहिए उनको, क्योंकि देखिए जैसे इंडिया अभी यहाँ हम यूपी की बात कर लें तो यूपी में वैसे गरीबों की संख्या बहुत ज़्यादा है और सरकारी स्कूलों में बच्चे इसलिए नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि अभी शिक्षा अच्छी है नहीं, तो सरकारी स्कूल छोड़ रहे हैं वो लोग। तो अगर सरकारी स्कूलों में ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा तो मैं कहूँ शिक्षा और बेहतर होगी यहाँ पे। अगर जी माइंड में क्या कहते हैं सेट हो चुका है ना कि कहते हैं सरकारी स्कूल में जैसे सुविधा नहीं है तो खास से लोगों क्या कहते हैं उसमें नहीं कहते, अपने आप बच्चे को नहीं भेज रहे हैं। देखिए वही चीज़ कहीं ना कहीं ऐसा भी लोग कहते हैं, बताते हैं कि हाँ जो एक बच्चे का जीवन होता है वो कच्चे मतलब कोरे कागज़ की तरह होता है, तो अगर वहाँ लापरवाही बरती गई
तो फिर उसका भविष्य, हाँ, जो फ्यूचर होगा वो बर्बाद हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और देखा गया है, ज़्यादातर जो मतलब डिग्री जिनको लेनी होती है वो सरकारी कॉलेज में जाते हैं, लेकिन स्कूलिंग के लिए प्राइवेट में जाते हैं। वो यही चीज़ हो गई ना कि जैसे जब इस बच्चों को शुरुआत में जहाँ बेस उनका मजबूत करना चाहिए, तो वहाँ पे उनको सरकारी स्कूल अगर बेहतर रहेगा, जैसे कि 12th बाद सब सरकारी खोजते हैं और उससे पहले सब लोग प्राइवेट में अच्छी जो जहाँ ज़्यादा पैसा लगता है वहाँ भेजते हैं बच्चों को। और बताओ, जैसे दिल्ली सरकार जो है वो दावा करती है कि हाँ दिल्ली में स्कूल जो है जितने बहुत बढ़िया बना दिए गए हैं, बेहतर कर दिए गए हैं सारी चीज़ों को लेकर, तो अगर वो केजरीवाल यूपी में आते हैं और अपना मतलब जैसे वो चुनाव प्रचार तो खैर चल ही रहा है सभी पार्टियों का, तो क्या लगता है भरोसा जताएगी पब्लिक? अब अभी तो जैसे यहाँ पे बीजेपी का क्रेज़ जिस हिसाब से है, बीजेपी और समाजवादी पार्टी का, उस हिसाब से तो अभी इस जो आने वाला जो चुनाव है उसमें तो मुझे नहीं लगता कि आएगी आम आदमी पार्टी। लेकिन आगे अगर समय, जैसे दिल्ली अभी विकास बहुत तेज़ी से विकास कर रही है, तो आगे आने वाले समय में 10 साल 15 साल में अगर, तो फिर अच्छा मुझे लगता है कि अगर आम आदमी पार्टी दिल्ली में अच्छा कर रही है तो यूपी में भी अच्छा करेगी। अच्छा, आप सब ये बताओ एक चीज़ और कि जैसे महंगाई को लेकर बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं, क्या लगता है महंगाई या फिर? महंगाई तो जैसे कोविड के बाद अगर समझ लीजिए, तो कोविड के बाद समझ लीजिए महंगाई का दर 2 गुना हो गया है। अब हम लोग पेट्रोल का अगर देख लें तो पेट्रोल तो ऐसे महंगा हुआ जैसे समझ लीजिए कि आदमी का जेब खर्च ज़्यादा महंगा, जैसे निकलता है पैसे वैसे महंगे हो गए, 70 से डायरेक्ट 102 103 ऐसे। लोगों को रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, कुछ लोग इस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, तो क्या लगता है? अब रोज़गार तो नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि कहते यही है ना कि किसी कहते सरकार थोड़ा तो उनको तो देखना पड़ेगा ना, कि अगर नहीं देखेंगे कि कि आपको कहते थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अगर हम नौकरी ढूंढने जाते हैं तो हमें जैसे होता है कि हाँ नौकरी, जब कहीं आप जॉब ढूंढेंगे तो आपको मतलब शिक्षित होना चाहिए, आपको ऑब्वियसली से ये बात है कि आपको शिक्षित होना चाहिए। मगर हमें सरकार को एक योजना ऐसी बनानी चाहिए कि हाँ जो शिक्षित नहीं है उनको भी ऐसी जॉब मिले कि हाँ उनके घर पे वो जब कुछ कमा पाएँ तो उनके घर वाले भी उससे मतलब रहे सर्टिफाइड रहें कि हाँ हम कुछ खा सकते हैं, कुछ कर। सवाल आप लोगों से कि दिल्ली की सीमाओं पर किसान बैठे हुए हैं, वो आपको सही लगते हैं या गलत लगते हैं? अब देखिए, जैसे दिल्ली की सीमाओं पर किसान बैठे हुए हैं ना, तो उस हिसाब से तो अभी सही तो नहीं है ये चीज़। हाँ, तो मतलब जो उनकी मांगे हैं वो जो वहाँ बैठे हैं वो गलत हैं? नहीं, मांगे तो सही हैं, मांगे किसानों की गलत नहीं, क्योंकि देखिए इंडिया में ये चीज़ है कि जिनको सबसे अमीर होना चाहिए वो सबसे गरीब हैं। जैसे जो हमारे अन्नदाता किसान हो गए वो सबसे गरीब यहाँ पे इंडिया में है, और जो बड़े बड़े लोग हैं जो मतलब उन्हीं का अनाज लेके और मार्केट में बेचते हैं ऊंचे दामों पे। वही देख लीजिए, जब क्या कहते हैं किसान जो कहते हैं हमारे लिए खेती करता है वो खेत में बैठ के खाना खाता है, और हम जो कहते हैं कमा रहे हैं हम वहाँ खाना खाते हैं टेबल पे बैठ के। तो यही है ना कि सबको एक लॉयल्टी रखनी चाहिए कि इक्वल क्या कहते हैं सबको मिलना चाहिए। तो वो जो वहाँ बैठे हैं तो सही है, उनकी मांगे सही हैं। हाँ, बस उनकी मांगे अगर उनकी मांगे तो मांगे तो एकदम सही है, तो वो वहाँ बैठेंगे ही नहीं। तो उनकी मांगे नहीं जब सुनी जा रही तो वो अपनी हक मांग रहे हैं अपना, तो यही चीज़ है। तो थोड़ा बहुत ये सब है ना, जो आप कह रहे हैं किसान जो है, तो किसान तो बैठे हैं वहाँ पे, लेकिन किसानों में भी एक नेता है, वो बड़ा नेता उन लोग का फ़ायदा इसलिए उठा रहा है कि छोटे छोटे किसान हैं, अब उनकी तो इतनी समझ है नहीं। उनको अगर बोल दिया गया ये चीज़ कि चलिए ठीक है हम आपको ले चल रहे हैं यहाँ पे, आप ऐसा ऐसा कीजिए, आपको मतलब आपका जो हक है वो मिलेगा, लेकिन उन लोगों में जो नेता है उसमें फ़ायदा उसका है। एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ कि इस बार यूपी में ज़्यादा किसका दबदबा है? अब यूपी में तो इस बार अगर जैसे कि हम आम जो गाँव के लोग हैं, जैसे हम लोग गाँव से बिलोंग करते हैं, तो जैसे गाँव की अगर हम लोग बात करें तो हमारी जैसे अभी हम लोग बस्ती सा जिला गोरखपुर हम लोग का है। हाँ, अभी हम आने वाले हैं गोरखपुर। हाँ, तो जैसे गोरखपुर हम लोग का है, तो वहाँ पे अगर आम नागरिक से लोग पूछते हैं तो वो लोग जैसे अभी जब बीजेपी के नाम लेंगे तो लोग गालियाँ बकने लगते हैं, मतलब ऐसी। और बताओ, अभी तो वीडियो मैं समाप्त करने वाला था, लेकिन ठीक है अभी बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक आ गया है। गोरखपुर से हैं योगी आदित्यनाथ, वहाँ पे, और आप बता रहे हैं कि वहाँ पे बीजेपी को लोग गालियाँ देते हैं, क्या वजह है? वजह ये है कि जो महंगाई बढ़ गई, सबसे बड़ी वजह यही है कि महंगाई बढ़ गई। इसी वजह से मतलब गोरखपुर में नहीं, आप यूपी भी मतलब जैसे ईस्ट साइड में कोई भी ज़िला ले लीजिए, उठा के देख लीजिए आप, जैसे आप गांव के साइड में, शहर का नहीं बता सकता, गांव के साइड में सभी मतलब ये बोल रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जीतनी चाहिए, समाजवादी पार्टी जीतनी चाहिए। अच्छा, एक बात, तो आप भी गोरखपुर से हो? हाँ, हम भी अच्छा, गोरखपुर में ऐसा मतलब सुना है मैंने कि योगी जी का बड़ा रौला है, सही बात है? रौला तो है, उनका रौला है, बस यही है ना कि
वाकई में दिल से लोग मोहब्बत करते हैं। नहीं, दिल से मोहब्बत करते हैं। नहीं कि कहते जो जैसे जो कुछ इंसान ऐसे ये है कि जिनके महंगाई बढ़ी, तो महंगाई बढ़ने के बाद जिनके पास आम आदमी के लिए तो दिक्कत हुई ना। जैसे जो अमीर उनको तो फ़र्क नहीं पड़ा कि जितने भी बढ़ते जाए हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम 100 का चीज़ 200 में खरीद लेंगे, कोई हमें दिक्कत नहीं। लेकिन जो आम आदमी है उनका तो वो चीज़ सैलरी तो नहीं बढ़ाई गई, लेकिन वो चीज़ महंगाई तो बढ़ाते। मजदूर वगैरह हैं जो 100-200 रुपए डेली के कमाते हैं, उनके लिए तो वो चीज़ कहते महंगा हो गया ना, तो वो चीज़ वो लोग तो उनके लिए तो नुकसान हुआ, तो वो सरकार तो वो नहीं लाना चाहेंगे, तो उसी के लिए गाली सब लोग देते हैं। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो बात कर ली जाए, चाहे यूपी की या किसी भी राज्य की बात कर ली जाए, तो जो गरीब तबके के लोग हैं वो ज़्यादा हैं। तो अगर वो नाराज़ हैं तो फिर तो इस बार सरकार हो सकता है कि पलट जाए। सरकार जैसे देख ली अभी, जैसे अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी अपने पूरे कंट्री में ये टॉप पे चल रही है। लेकिन अगर यूपी की बात कर लें तो बीजेपी टॉप पे तब थी जब वो जीती थी। अभी जो है अभी इस टाइम तो समाजवादी पार्टी का दबदबा पूरा तरह बन, मतलब एक परचम जाते हैं। कुछ लोग आपको समाजवादी के समर्थक भी नहीं, समाजवादी समर्थक, हमारा तो वोट तक बीजेपी को जाता है। हमारा वोट हमारे घर का, अभी जैसे कि हमारे जो घर वाले हैं वो मतलब समझ लीजिए कट्टर बीजेपी वाले हैं। 5 साल होने जा रहे हैं बीजेपी सरकार को। मुझे केवल एक गरीब आदमी की एक योजना अगर मुझे इस बीजेपी सरकार में मिल जाए जो अखिलेश सरकार में थी। सर जी, ये शहर है, यहाँ हर आदमी के पास 4 व्हीलर गाड़ी है, 2 व्हीलर गाड़ी है। आप ग्रामीण इलाकों में अगर पहुँच जाए तो साइकिल नहीं है उनके पास। सर जी, साइकिल नहीं है। अगर रात में कोई मरीज बीमार होता है, अखिलेश सरकार ने वो योजना चलाई थी कि 15 मिनट में एम्बुलेंस घर पहुँचती है। आप 108 डायल करिए, 15 मिनट में घर एम्बुलेंस आपको लाद कर तुरंत चिकित्सा के लिए पहुंचाती है। सबसे सर्वश्रेष्ठ योजना। ऐसी सरकार को योजनाओं को लाभ करिए, सरकार हमेशा बनी रहेगी। वही आज याद कर रहा है जनता, आज उस परेशान है। इस सरकार में हमें 5 साल में कोई योजना ही नहीं समझ में आई, क्या है क्या नहीं है, क्या कर रही सरकार। गरीब को आधी रोटी खाना मुश्किल पड़ी है जी है इस योजना सरकार में। इसलिए सरकार इस नासुक। अगली पंचवर्षीय में आने वाले चुनाव में सर जी सपा सरकार की जरूर सरकार बनेगी। बहुत धन्यवाद आपका बातचीत करने के लिए। तो यहाँ हमने लोगों से बातचीत की, आपने सुना। आगे भी हम अभी लखनऊ में हैं और घूमते रहेंगे, आपको यहाँ से सारी अपडेट और यहाँ की जो खूबसूरती है सारी चीज़ों के बारे में बताते रहेंगे। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही।